Welcome to CR International School online classes. Hello students. Our today's topic is our last continuing topic, standard electrode potential. आज हम जैसे लास्ट वीडियो में आपको याद हो मैंने आपको कहा था कि उस टाइम मैंने एक जिंक का पता करवाया था क्योंकि इलेक्ट्रॉन जिंक की तरफ से हाइड्रोजन सेल की तरफ मूव कर रहे थे और मैंने आपसे ये भी कहा था कि कुछ मेटल्स का क्या होता है रिडक्शन पोटेंशियल पॉजिटिव आप लिस्ट में देखोगे, कुछ का क्या देखते हो नेगेटिव। जैसे जिंक का रिडक्शन पोटेंशियल किसमें आया बेटा, अब तो मैं बोल दूं रिडक्शन पोटेंशियल, अब तो आपको कंफ्यूजन नहीं होगा, ठीक है नहीं कि वो जो पहले हमने स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बोला था, ठीक है नहीं, अब तो क्लियर हो चुका है ना कि वही जो मेटल्स होती हैं या हाइड्रोजन है, हम सबका जब हम ये सेल पोटेंशियल में यूज करते हैं तो हम दोनों के ही क्या लेते हैं कि स्टैंडर्ड बनाया गया है कि हम उसको रिडक्शन पोटेंशियल की टर्म में लेते हैं। क्लियर है पॉइंट। वैसे आप दोनों चाहे ऑक्सीडेशन ले लो, है ना, आप इसका ऑक्सीडेशन इसका ऑक्सीडेशन ले लो, है ना, या इसका रिडक्शन ले लो, आगे पॉइंट समझ में, कुछ भी ले सकते हो। पहले स्टार्टिंग में जब ये चीजें बनी तो रिडक्शन पोटेंशियल को बनाया गया था कि दोनों जगह हम जब किसी पूरे सेल का रिडक्शन पोटेंशियल निकालेंगे तो हम क्या है रिडक्शन पोटेंशियल दोनों का रिडक्शन पोटेंशियल यूज करेंगे। लेकिन अब जो मॉडर्न IUPAC की जब मीटिंग्स हुई और सारी चीजें हैं, जब एक स्टैंडर्ड हुआ तो ये भी हुआ कि या तो दोनों का ऑक्सीडेशन यूज कर लो तो भी सेल पोटेंशियल होता है, बस साइन का चेंज आएगा, जहां साइन नेगेटिव में है तो वो पॉजिटिव बन जाएगा। समझ में आ गया नहीं। अगर आप दोनों का रिडक्शन, जैसे आपने जिंक का निकाला तो जिंक के इसके कैथोड के रिडक्शन पोटेंशियल में से जब एनोड का रिडक्शन पोटेंशियल डिटेक्ट किया तो यहाँ पे याद करो आपका जिंक का कितना आया था, है ना, जिंक 2+ से जिंक का जब निकल के आया तो आपका ये निकल के आया माइनस में 0.76 वोल्ट निकल के आया था, याद करो। क्लियर है। बस आप अगर इसके ऑक्सीडेशन पोटेंशियल में से आप इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल घटाओगे, ठीक है, तो ये चीज बस इतना सा अंतर आएगा कि अब आपके पास जो निकल के आया वो क्या निकल के आएगा, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल निकल के आएगा। ठीक है, तो मैं लास्ट वीडियो में लास्ट में बताया था, तो ये जो बेटा माइनस में था ये चीज यहाँ पे क्या हो जाएगी, टर्म जो है प्लस में हो जाएगी। तो पहले तो ये फिक्स किया गया था स्टार्टिंग में जब ये चीज बनी, EMF का फॉर्मूला बना, सेल पोटेंशियल का फॉर्मूला बना कि आप कैथोड के रिडक्शन पोटेंशियल में से एनोड का रिडक्शन पोटेंशियल घटाओगे। लेकिन अब जब मॉडर्न टाइम पे अब IUPAC की मीटिंग्स हुई तो ये क्लियर हो चुका है कि अगर आपको यूज सेल पोटेंशियल दोनों तरीके से आ सकता है, या तो आप दोनों के ऑक्सीडेशन पोटेंशियल यूज करो या दोनों के रिडक्शन। हाँ, बस साइन का एक प्रॉब्लम आएगा कि और इन दोनों के साइन, और आप ऑक्सीडेशन पोटेंशियल से आगे माइनस लगा दो तो आपको क्या मिल जाएगा, रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू पता चल जाएगी, और ये इसमें माइनस लगा दो, इसकी वैल्यू में माइनस लगा दो तो आपको ये आ जाएगा। तो माइनस साइन लगा के आप आसानी से ऑक्सीडेशन और रिडक्शन वैल्यू को आपस में एक दूसरे में बेटा कन्वर्ट कर सकते हो। चलो ठीक है, चलो अब हम बेटा एक कॉपर का रिडक्शन पोटेंशियल निकाल के और दिखा देते हैं, तो आप ध्यान से देखना। याद करो बेटा कॉपर किन मेटल्स में है, कॉपर उन मेटल्स में है बेटा जिनमें क्या होता है कि कॉपर इलेक्ट्रॉन लॉस करके कॉपर आयन बन के कन्वर्ट नहीं होती। याद आया आपको, वहां क्या होता था अब तक, इस साइड से हमारे पास इलेक्ट्रॉन फ्लो करके मेटल क्या जैसे जिंक थी तो जिंक इलेक्ट्रॉन को लॉस कर रही होती थी, याद आ गया। तो इलेक्ट्रॉन को लॉस करेगी तो आपका क्या बन जाएगा, आपके पास ये जो मेटल है वो मेटल आयन बन के यहाँ आ जाता था। ठीक है, अब यहाँ पे कॉपर क्या है, कॉपर हाइड्रोजन के रेस्पेक्ट में उसका जो पोटेंशियल है वो बेटा लेस होता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, ये अपना इलेक्ट्रॉन लॉस, अब वो यहाँ पर ये चीज जा रहा है तो ये H आयन जो है बेटा इसकी तरफ जाता था। अब यहाँ उल्टा प्रोसेस है, ठीक है ना, रिएक्टिविटी बदल गई मेटल की। क्लियर, हाइड्रोजन के रेस्पेक्ट में जिंक की रिएक्टिविटी अलग थी, हाइड्रोजन के रेस्पेक्ट में बेटा हमारे पास इसकी रिएक्टिविटी क्या है, डिफरेंट है। इज इट क्लियर। ठीक है, कॉपर की। तो अब यहाँ पे हम क्या करते हैं बेटा, यहाँ पर वही बात आएगी कि अब हमारे पास जब यहाँ पे फिर बेटा इलेक्ट्रॉन आएगा कहाँ से इसको देने के लिए, ये प्लेटिनम है, सही है नहीं, तो अब यहाँ पे वही केस आ जाएगा फिर दोबारा। समझ में, वहां पे क्या होती थी, वहां हाइड्रोजन गैस निकलेगी, यहाँ पे फिर हमको क्या करने की, हाइड्रोजन गैस देनी पड़ेगी बेटा। और ये क्या करेगा, जो हाइड्रोजन गैस है बेटा वही सेम काम, हाइड्रोजन गैस जब यहाँ पहुंचेगी और पूरा सेल है वर्किंग है तो ये किसमें कन्वर्ट हो जाएगी बेटा, वही मेन पॉइंट 2 इलेक्ट्रॉनों को लॉस करेगी, लॉस करके किसमें कन्वर्ट हो जाएंगे, 2H आयन में। लेकिन ये इक्वेशन हम ऐसे नहीं लिखेंगे, ठीक है नहीं, ये इक्वेशन कैसे लिखी जाएगी, H2 और 2H+ आयन, और ये इधर जाके क्या बन गए भाई, भले ही ये यहाँ हाइड्रोजन गैस आ रही है, हाइड्रोजन गैस इलेक्ट्रॉन को लॉस करके किसमें कन्वर्ट हो रही है, आपके H आयन में, तो ऑक्सीडेशन हो रहा है इस सेल में। अब जैसे पहले ऑक्सीडेशन इस साइड हुआ, अब ऑक्सीडेशन इस साइड हो रहा है।
लेकिन हम इस ऑक्सीडेशन को भी किस टर्म में लिख रहे हैं, है ना, रिडक्शन की टर्म में लिख रहे हैं। जैसे याद करो हमने सिखाया कि हमारा भले ही ऑक्सीडेशन हो रहा हो सेल में, लेकिन सेल इक्वेशन को हम किसकी टर्म में लिखते हैं, हाफ शेल इक्वेशन को रिडक्शन की टर्म में। तो हम ऑक्सीडेशन वाली टर्म को हमने किस में कन्वर्ट कर दिया, रिडक्शन में। इज दैट क्लियर? अब क्या होगा बेटा, जो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे लॉस हुए, ठीक है, वो इलेक्ट्रॉन इधर से घूम के कहां चले गए, इस साइड गए। ठीक है, अब देखो जो इलेक्ट्रॉन जिधर से जाते हैं वो इलेक्ट्रॉन वहां वो नेगेटिव, याद करो अब तक हम क्या करते थे, जैसे लोन में सिखाते थे, है ना, लेफ्ट हैंड साइड, है ना, में क्या होता है, ऑक्सीडेशन, ये है ना, और वो क्या कहलाता है, एनोड। अब इलेक्ट्रॉन किधर से लॉस हो गए और वो होता कैसा है, नेगेटिव। तो अब इलेक्ट्रॉन लॉस करके इधर से जा रहा है बेटा, तो अब ये किसका काम करेगा, ये कैथोड की जगह क्या बन जाएगा बेटा, है ना, ये हमारा रेफरेंस इलेक्ट्रोड बन गया हमारे पास एनोड। ठीक है, इसको अब समझ में आ गया, यहाँ पे सारा प्रोसेस उल्टा हो गया। और ये किसका काम करेगा अब, है ना, ये हमारा काम करेगा बेटा, अब जिंक की जगह यहाँ पे कौन है हमारे पास, है ना, कॉपर है, कॉपर की रॉड है। तो जो कॉपर की रॉड है बेटा वो किसका काम करेगी, आपका कैथोड का। भाई इलेक्ट्रॉन जिधर से फ्लो करे, इलेक्ट्रॉन एनोड साइड से फ्लो करता है। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का लॉस हो रहा है इस हाफ शेल में, समझ में आ गया नहीं भाई, ये तो प्लेटिनम, ये तो इनर्ट है, ये तो इनर्ट मेटल है। तो ये मेटल जैसे मेटल इलेक्ट्रॉन लॉस नहीं करेगी, समझा, मेटल नहीं कर पा रही, तभी तो हाइड्रोजन लिया है बेटा, हाइड्रोजन गैस को, समझ में आ गया। तो अब एनोड इस साइड आ गया, तो लेफ्ट की जगह क्या हो गया, आर हो गया, है ना, इस केस में वो लेकिन वो तो समझाने के लिए करा है, लेकिन ये एक अब यूनिवर्सल तरीका बनाया गया। हम हमेशा अगर हमें ये बनाना भी हो तो हम इस सेल को इधर ले लेंगे हाइड्रोजन वाले को, और इसको इधर ले लेंगे, तो लेफ्ट हैंड साइड पे यहाँ पे क्या होगा, ऑक्सीडेशन ही होगा। अगर ये हमेशा फिक्स बना दिया गया है, समझे, तो हम दो क्या करते हैं, हम इधर की तरफ ये हाइड्रोजन वाला सेल इधर की तरफ ले लेंगे, समझ में आ गया, इधर की तरफ इलेक्ट्रॉन इधर से करेंगे। लेकिन मैं आपको कंपैरिजन करने की वजह से बेटा मैंने वहीं पे चेंजेस कर दिए, ठीक है ना, आप समझ पाओ इस चीज को कि भाई हमारे पास ये इलेक्ट्रोड वैसे का वैसे ही है ना, बस इसमें एक अंतर आया है, हाइड्रोजन निकल रही थी तब, अब हाइड्रोजन देनी पड़ी, बस इतना सा अंतर है। यहाँ जिंक की जगह मैंने कॉपर की रॉड कर दी और नीचे कॉपर का सॉल्यूशन कर दिया 1, और मोलरिटी यहाँ भी 1 है, यहाँ भी HCl 1 मोलर का है। बस अब क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन इधर से मूव कर रहा है, तो वो इलेक्ट्रॉन आया कहाँ से, वो हाइड्रोजन गैस जो आई बाहर की तरफ से, समझ में आया, वो ऑक्सीडाइज होके उसने इलेक्ट्रॉन के लॉस करे और एचाइन में कन्वर्ट हो गए। अब यहाँ पे देखो एचाइन पहले से भी थे और एचाइन क्या हो गए, ऊपर से भी मिल गए, हाइड्रोजन गैस से भी, मतलब समझ में आ गया नहीं। अब एचाइन एक्स्ट्रा हो गए, डेफिशिएंट कौन हो, नेगेटिव, तो यहाँ बैलेंस करने को कौन आएगा बेटा, अब इधर की तरफ से पॉजिटिव आइन आ जाएंगे, जैसे हमारे पास क्या है K+ है इसमें, वो इधर आ जाएंगे। ठीक है बेटा, कोई पॉजिटिव ऊपर से भी आए, इसमें भी पहले से नेगेटिव कम पड़ गए थे, सॉरी नेगेटिव कम पड़ गए थे, तो बैलेंस करने के लिए आएंगे नेगेटिव, पहले Cl इधर जा रहे थे, अब वो Cl इधर की जगह कहाँ हो गए, इधर बेटा, आया समझ में, तो वर्किंग पूरी उल्टी हो गई। अब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ गए, अब यहाँ इलेक्ट्रॉन पहुंचे, और जहाँ इलेक्ट्रॉन पहुंचते हैं मतलब इलेक्ट्रॉन ले रहा है, तो वैसे क्या होगी, डेफिशिएंट थे, पॉजिटिवली चार्ज होगा। अब देखो यहाँ पर क्या हो, जो ऊपर से इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं बेटा, उनको लेने के लिए यहाँ कौन जाएगा, ये कॉपर आयन यहाँ जाएगा। ठीक है बेटा, तो कॉपर आयन यहाँ पे क्या हो जाएंगे कि कॉपर आयन इन इलेक्ट्रॉन्स को गेन करके किसमें कन्वर्ट हो जाएंगे, कॉपर न्यूट्रल में। तो यहाँ की सेल इक्वेशन क्या हो गई, ये वाली हो गई कि ये इधर की तरफ से जो इलेक्ट्रॉन आए उन इलेक्ट्रॉनों को अब यहाँ पे क्या होगा, सल्फेट आयन तो बेटा उतने के उतने ही रहे, क्लियर, लेकिन यहाँ पे कॉपर आयन यहाँ पहुंच गए, तो इस सेल में कैटाइन की डेफिशिएंसी हो गई, तो उसको बैलेंस करने के लिए क्या है, कैटाइन इधर आ जाएंगे, समझ में आ गया बेटा। तो कैटाइन इधर की तरफ आए, तो सारी चीज पहले तो Cl इधर थे और पॉकेट वो इधर थे, समझ में आ गया। तो यहाँ ये रिडक्शन हो रहा है, ये रिडक्शन सेल हाफ शेल हो गया, ये हमारा क्या हो गया बेटा, ऑक्सीडेशन हाफ शेल, ठीक है नहीं, ये हमारे पास क्या हो गया, रिडक्शन हाफ शेल, और ये हमारा क्या हो गया बेटा, ऑक्सीडेशन हाफ शेल। समझ में आ गई इतनी चीज है। अब एक चीज और डिफरेंस है बेटा, क्या, ये जो चीज है, अब देखो इलेक्ट्रॉन इधर से इधर फ्लो कर रहा है, इलेक्ट्रॉन का फ्लो इधर है, तो करंट का फ्लो किधर होगा, इस साइड। तो वोल्टमीटर में जो बेटा निडल की वो आएगी डायरेक्शन, वो भी किधर आती है, जिधर इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करता है। पहले करंट की डायरेक्शन ये थी, अपने करंट की डायरेक्शन क्या होगी, ये होगी। समझ में आ गया। अब एनोड ये है फिलहाल, इज दैट क्लियर, समझ में आ गया। मुझे नहीं लगता यहाँ पे आप लोगों को अब तक में कोई इश्यू आया होगा, बस लेकिन देखो मैं वो कॉन्सेप्चुअली, इसलिए मैंने यहाँ पे नोट पहले पुराने डायग्राम रखे और उसी में चेंजेस अलग से बना लेता, तो आप कंपैरिजन नहीं कर पाते, है ना, इसलिए मैंने उसी में चेंजेस करता गया और यहाँ पे बनाता गया। चलो, तो हमारे पास यहाँ देखो अब इधर ऑक्सीडेशन हो रहा है, लेकिन हमने इसकी इक्वेशन को किसमें, रिडक्शन की टर्म में लिखा है। अब बोली बात, जब हमने बेटा यहाँ पर सेल जब में करंट आया तो बैटरी यहाँ भी नहीं ली, है ना, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में क्या होता है, कैथोड है ना, और एनोड, और उनके बीच के इलेक्ट्रोलाइट के बीच में तो एक केमिकल एनर्जी प्रोड्यूस होती है और उसी से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है, और वो इलेक्ट्रिसिटी कौन मेजर करेगा, ये है ना, कितना करंट फ्लो करा, है ना। तो वो यहाँ पे बेटा देखो कॉपर के केस में जो आया वो कितना आया, 0.34, और हाइड्रोजन किसका काम कर रहा है यहाँ पे, अब आप देख रहे हो हाइड्रोजन सेल एक
एनोड का काम कर रहा है, तो एनोड की वैल्यू क्या हो गई बेटा, 0 हो गई। अभी अभी तो हाइड्रोजन सेल किसका काम कर रहा है, एनोड का कर रहा है, ठीक है नहीं, तो एनोड वाले की वैल्यू क्या हो गई, 0। ठीक है, अब यहाँ पे हम क्या निकालेंगे, ई नॉट कैथोड हमारे पास आ जाएगा, मैं शॉर्ट में सी लिख लेता हूँ, ठीक है बेटा। ये अब आप इसको करो, है ना, तो हमारे पास जो ई नॉट आपके पास आ गया, और इसको 0 है तो 0 है ना, तो ई नॉट कैथोड जो निकल के आ गया वो क्या आ गया, 0.34 वोल्ट आ गया कि नहीं आ गया। तो अब देखो ये क्या है, ये इसका रिडक्शन पोटेंशियल है, और यहाँ कौन है अब बेटा हमारे पास, कॉपर है, तो कॉपर का रिडक्शन का मतलब देखो वो +1 से +2 से 0, तो ऑक्सीडेशन नंबर ज्यादा से कम हो रहा है, तो ज्यादा से कम होने क्या शो करता है, रिडक्शन। तो यहाँ पे कॉपर का क्या निकल के आया, रिडक्शन पोटेंशियल कितना आया, 0.34 वोल्ट। ठीक है बेटा, आगे समझ में। हाँ, पिछला और देखो यहाँ याद करो, उसका क्या निकल के आ रहा था, जिंक आयन का, वो हमारे पास आया माइनस में, है ना, 0.76 वोल्ट। तो आप देख रहे हो कुछ मेटल, है ना, देखो जो मेटल इलेक्ट्रॉन लॉस करती है और एनोड पे वर्किंग में आती है, वो किसका काम करेगी आपका बेटा, ठीक है। देखो वहां हाइड्रोजन सेल के साथ जिंक था, लेकिन जिंक इलेक्ट्रॉन लॉस कर रहा था, हाइड्रोजन सेल इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा था। लेकिन कॉपर के क्या, अब कॉपर के साथ रेफरेंस इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन सेल वाला है, यहाँ क्या कर रहा है, क्योंकि इसकी रिएक्टिविटी कम है, तो ये इलेक्ट्रॉन लॉस नहीं बल्कि गेन कर रहा है। तो देखो इस तरीके से हम डिफरेंट मेटल्स की, चाहे वो रिएक्टिव हो या लेस रिएक्टिव हो, कैसी भी हो इलेक्ट्रॉन, सही है नहीं, तो हाइड्रोजन सेल लेने का यही फायदा है, तभी तो इसको रेफरेंस बनाया गया बेटा, कि ये दोनों रिवर्सेबल। याद करो जब स्टैंडर्ड हाइड्रोजन सेल पढ़ाया था तब मैंने आपसे कहा था ये रिवर्सेबल है ना, ये दोनों तरह का काम करता था, जरूरत पड़े तो ये रिडक्शन हाफ शेल का काम करने लगता है, वो इस वाली मेटल पे डिपेंड करता है, अगर ये लॉस करेगी, है ना, इसका ऑक्सीडेशन, तो इसका रिडक्शन, अब ये गेन करेगी तो ये इस तरह से हाइड्रोजन, आगे समझ में। तो हाइड्रोजन जो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन सेल है ये दोनों तरह का काम कर देता है, क्लियर है पॉइंट। तो ये इसकी चीज है। आप देखो इस तरीके से निकल के आ गया। तो आप देखो अभी गौर करने वाली बात क्या है, जिस मेटल की रिएक्टिविटी हाइड्रोजन से कम है और हाइड्रोजन सेल की तरफ से इलेक्ट्रॉन आया और इसने किया, अब देखो अब ये मत सोचना जी कॉपर है, कॉपर तो हमने अब तक 11 तक 10 तक पढ़ते हुए लॉस कर, हाँ लॉस करती है इलेक्ट्रॉन, हम इसकी बात नहीं कर रहे कि कॉपर इलेक्ट्रॉन गेन कब करती है, अब तक तो हम कॉपर को, है ना, इलेक्ट्रॉन गेन करते हुए कभी नहीं देखा, तो आया बेटा, लेकिन बात आ रही है रेस्पेक्ट में, तो हाइड्रोजन के रेस्पेक्ट में क्या है, उसकी रिएक्टिविटी कम है, तभी तो 10th में आपको ये पढ़ा दी जाती है, कॉपर प्लस HCl, यहाँ पे क्या लिखाया जाता है, आप याद करो, नो रिएक्शन, क्योंकि कॉपर अगर इलेक्ट्रॉन लॉस करती तो ये एचाइन गेन करता, कॉपर ने एचाइन के रेस्पेक्ट में लॉस, इसकी रिएक्टिविटी कम है बेटा, आगे समझ में। तो अब आप देखो जो मेजरेबल पॉइंट है जो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में काम आएगा, समझना है। अब आपको क्या है, इस तरीके से बेटा हाइड्रोजन को इधर रखते हुए, हाइड्रोजन सेल को रखते हुए इनको बदलते रहे साइंटिस्ट लोग, ठीक है, कभी जिंक लिया, कॉपर लिया, एल्यूमिनियम लिया, मैग्नीशियम लिया, डिफरेंट मेटल्स ली यहाँ पर बेटा, ठीक है नहीं, क्लियर है। और देखो कुछ नॉन मेटल्स भी हमारे, इन्होंने क्या करा, रेफरेंस इलेक्ट्रॉन लेके वो भी ली, नॉन मेटल्स भी ली। तो इस तरीके से बेटा वो नॉन मेटल कैसे ली वो अब नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, पहले मेटेलिक का लेके चलते हैं केवल। तो इस तरीके से हाइड्रोजन सेल को एज ए रेफरेंस इलेक्ट्रोड लेके इनको बदलते रहे। तो कुछ मेटल्स क्या कर रही थी, हाइड्रोजन की तरफ से इलेक्ट्रॉन ले रही थी, है ना, तो उन सब के जो बेटा पोटेंशियल निकल के आए, रिडक्शन पोटेंशियल, जब हाइड्रोजन सेल की तरफ से इलेक्ट्रॉन आ रहे थे सबके क्या आए, पॉजिटिव आए, और जब हाइड्रोजन सेल की तरफ इलेक्ट्रॉन गए तो सबके रिडक्शन पोटेंशियल किसकी तरह आए, जिंक की तरह नेगेटिव में आए। समझ में आया नहीं। तो कहने का मतलब जिन मेटल्स की रिएक्टिविटी हाइड्रोजन से ज्यादा होती है ना, हाइड्रोजन सेल इलेक्ट्रॉन गेन करता है, एज ए रिडक्शन सेल का काम करता है हाफ शेल का, तब रिडक्शन पोटेंशियल, मतलब कहने का जिन मेटल की रिएक्टिविटी ज्यादा उनका रिडक्शन पोटेंशियल किस में निकल के आएगा, नेगेटिव में, और जिन मेटल्स का रिडक्शन पोटेंशियल कम हाइड्रोजन के रेस्पेक्ट में, ठीक है नहीं, और हाइड्रोजन का क्या होता है, 0 होता है, वो हमने बता ही दिया, तो उनका क्या आता है, पॉजिटिव आता है। तो मतलब जितनी ज्यादा रिएक्टिव मेटल, जैसे फर्स्ट ग्रुप की मेटल सबसे ज्यादा रिएक्टिव होती है बेटा, आप जानते हो, तो फर्स्ट ग्रुप की मेटल्स का रिडक्शन पोटेंशियल क्या निकलेगा। और देखो मैंने पहले बताया मेटल्स का हम क्या करते हैं, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो मेटल ने खुद का ऑक्सीडेशन किया, और जो खुद का ऑक्सीडेशन करते हैं वो क्या कहलाते हैं, रिड्यूसिंग एजेंट, और रिड्यूसिंग एजेंट का क्या होगा, रिडक्शन पोटेंशियल। तो जितनी स्ट्रॉन्ग मेटल होगी, जितनी रिएक्टिव मेटल होगी बेटा, ठीक है, उसका रिडक्शन पोटेंशियल उतना ही क्या आएगा, नेगेटिव में आएगा। तो जितना ज्यादा नेगेटिव वैल्यू आए, समझ में आया ना, नेगेटिव वैल्यू जितनी ज्यादा आए,
नेगेटिव में जितना ज्यादा आएगा वो उतनी स्ट्रॉन्ग मेटल होगी, रिएक्टिव मेटल होगी। अब देखो मैं कुछ आपके एग्जाम्पल लिख देता हूं जिससे आप इस चीज को क्लियर भी कर पाओ। तो इलेक्ट्रोकेमिकल, देखो इसी चीज को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। आपको ये क्वेश्चन आता है कि आपको इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज आपको क्या बताती है। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज बेटा आपको मेटल्स की रिएक्टिविटी बताती है, उसका कंपैरिजन करती है। किससे और किससे कंपैरिजन करती है जी? स्टैंडर्ड हाइड्रोजन सेल से कंपैरिजन करती है वो उन मेटल्स का रिएक्टिविटी का। और किस बेसिस पे बनाई गई, कैसे रिएक्टिविटी पता करी गई, ठीक है नहीं? तो याद करो पुराने जमाने में हाइड्रोजन के बेसिस से करी गई थी। जो जितनी जल्दी हाइड्रोजन गैस लिबरेट कर रहा है वो उतना रिएक्टिव मेटल। समझ में आ गया? और अब किसके बेसिस पे करी गई? जो मॉडर्न, जब हमारे पास इलेक्ट्रॉन आ गया है ना, मॉडर्न जो केमिस्ट्री है उसमें किस पे निकली बेटा? वो हमारी निकली बेटा रिडक्शन पोटेंशियल के बेसिस पर। तो आप अपनी बुक पढ़ना, अपनी बुक में वो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज जो है बेटा, जिसको ईएमएफ सीरीज भी बोला जाता है, ठीक है नहीं? तो उस ईएमएफ सीरीज में आपको देखना सबसे ऊपर मिलेगा लिथियम, ठीक है? लिथियम सबसे ऊपर आपको मिलेगा। तो लिथियम, अब आप देखो बेटा, तो वैसे लिथियम इलेक्ट्रॉन लॉस करता है ना, लॉस कर ऑक्सीडेशन, लेकिन हम उसका टर्म याद करो। अभी यहाँ पे भी जब हमारे में जिंक आया था, जैसे हमने जिंक का निकाला, मैं एक जिंक लिख देता हूँ जिससे आपको हमेशा वो कंपैरिजन करना आसान बन जाए बेटा। तो जैसे जिंक वाला था, जिंक वाले शेल में क्या हो रहा था, जिंक 2 इलेक्ट्रॉनों को लॉस करके जिंक आयन में कन्वर्ट होते हैं, ठीक है? तो ऑक्सीडेशन शो हो रहा है यहाँ पर, इस है ना, मान लो ये जिंक, ये आपके जिंक की रॉड वाला काम हो गया, ठीक है? क्लियर? लेकिन हम इसको शो कैसे कर रहे हैं? जिंक और जिंक आयन प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है बेटा? लेकिन हमने इसको शो किसके टर्म में किया? प्लस 2 इलेक्ट्रॉन करके। वही काम आपको बुक की टेबल में मिलेगा, जो आपके एनसीईआरटी की बुक में भी है, प्रदीप, दिनेश, एबीसी सारी बुक में मिलेगी इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में। तो देखो लिथियम के साथ क्या रखा है? लिथियम है ना, आपके पास लिथियम आयन प्लस 2 इलेक्ट्रॉन है ना। इसके बाद आपको क्या दे रखा है? लिथियम के आयन है ना, प्लस इलेक्ट्रॉन। अच्छा मतलब सॉरी, लिथियम है बेटा 1 प्लस है, तो इस पे क्या है, ये 1 इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा, तो लिथियम में कन्वर्ट हो जाएगा, है ना। तो देखो काम ये हो रहा है, लेकिन शो कैसे करा जा रहा है ये वाला, तो इसी वजह से हमने इसको शो कर दिया। के प्लस भी आपका 1 इलेक्ट्रॉन होगा, के में बदलेगा। सोडियम है 1 इलेक्ट्रॉन को लेगा, किस में बदलेगा बेटा? आपके सोडियम में बदलेगा। क्लियर है पॉइंट? इस तरीके से इन्होंने बेटा डिफरेंट डिफरेंट मेटल का जब निकाला, तो मैं कुछ आपके सामने लिख देता हूँ, बाकी आप कुछ हाइड्रोजन को बीच में ले लेता हूँ, बाकी कुछ ऊपर कुछ नीचे, ठीक है बेटा? तो आप देखते जाओ बेटा, बाकी आप अपनी बुक से वो कंप्लीट देख सकते हो, मैं तो बीच बीच के बस समझाने के लिए कुछ है ना ले रहा हूँ। तो हमारे पास ये कैल्शियम आया है ना, आपको जैसे जिंक लेना था, तो जिंक 2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन मिलके क्या बन गया आपका, है ना, जिंक बन गया है। तो काम उल्टा हो रहा है ना। इसके बाद देखो हमारे पास जैसे लेड आया है ना, पीवी, तो पीवी 2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन को गेन करके आपका क्या बन गया है ना, आपके पास पीवी बन गया। अब हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन आयन भी जैसे 2 हाइड्रोजन आयन 2 इलेक्ट्रॉन को गेन करके ये आपके किसमें 2H, या फिर हम कह सकते हैं हाइड्रोजन गैस में कन्वर्ट हो गए। आगे समझ में बेटा? तो और H से नीचे आप जाओ तो जैसे कॉपर है ना, कॉपर 2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉनों को, अब ये एक्चुअल में क्या है देखो, जैसे कॉपर वाले में क्या हो रहा था, कॉपर जैसे हाइड्रोजन वाले में है ना, जैसे अभी सॉरी जब हमने दूसरा वाला कॉपर लिया, तो कॉपर आयन 2 इलेक्ट्रॉनों को गेन करके कॉपर में ही कन्वर्ट हो रहे थे। तो ये एक्चुअल में ही रिडक्शन में हो रहा था और उससे रिप्रेजेंट किया गया। तो यहाँ पे हमने वही रहने दिया कि कॉपर 2 प्लस को 2 इलेक्ट्रॉन है ना। वहां क्या हो रहा था, इन सब में ये बेसिकली काम ये हो रहा है, लेकिन रिप्रेजेंट ऐसे करा जा रहा है इस बेसिस पे यहाँ तक की इक्वेशन में। आगे समझ में बेटा? तो ये हमारे पास कॉपर बन गया, ठीक है। इस तरीके से बढ़ते बढ़ते ये सब आ गया। चलो भाई, ऐसी गोल्ड है बेटा, है ना, गोल्ड आप सब इन चीजों में आप गोल्ड भी नीचे आता है, तो इतनी को ले लो आप। देखो इन्हीं के मैं वो लिख देता हूँ आपको, क्या क्या वो है, -3.05 रिडक्शन पोटेंशियल है ना, ये सब क्या है, रिडक्शन पोटेंशियल बेटा। तो क्योंकि देखो अगर इसको हम लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ लिथियम आयन से लिथियम, क्योंकि लिथियम बन रहा है तभी तो +1 से 0 हो रहा है। ऑक्सीडेशन नंबर जब घटेगा है ना, तभी तो क्या कहलाएगा वो बेटा, रिडक्शन पोटेंशियल कहलाएगा। आगे समझ में? इस तरीके। तो ये हमारे पास इतना मिला। आपके पास पोटेशियम का कितना मिलता है माइनस में, है ना, आपके पास 2.93, ये मिलेगा 2.87, और पोटेशियम का आपके पास, कैल्शियम का कितना मिला बेटा 2.87, क्लियर। और पोटेशियम का चलो मैंने सोडियम हटा ही दिया। उसके बाद आपके पास जिंक का देखो हमारे पास मिलेगा
वो हमने निकाला भी था 0.76 वोल्ट। ठीक है, लेड का जो हमारे पास आया वो आया माइनस में 0.13 वोल्ट, और हाइड्रोजन का तो आप जानते ही हो कितना होता है, 0। ठीक है, ये तो एक मेन है ही। और यहाँ पर हमारे पास कॉपर का क्या आ गया, प्लस में आ गया 0.34। चलो एक गोल्ड का और कर देता हूँ, Au2 प्लस, ठीक है 3 प्लस, है ना, Au3 प्लस 3 इलेक्ट्रॉन्स, तो ये हमारे पास Au बना, और इसका कितना आपके पास दे रखा है बेटा 1.40 वोल्ट पॉजिटिव में। समझ में आ गया। चलो जी, तो अब मेन बेटा देखो, घर पे बच्चों को जो लास्ट ईयर तक भी बच्चों को एक सबसे बड़ा कंफ्यूजन होता है, ये रिएक्टिविटी सीरीज दे कैसे रखी है, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज दे कैसे रखी है। तो देखो हमारे पास क्या है, सीधा सा पुराने जमाने में स्टैंडर्ड बनाया गया, चाहे भले ही हो ऑक्सीडेशन रहा है, लेकिन उसको हम लिखते रिडक्शन की टर्म में है। तो वही काम यहाँ भी हो रहा है बेटा, तो वही काम यहाँ हो रहा है, वैसे ही लॉस करती है, लेकिन इसको घुमा के ये लिख दिया गया है इसको। तो इस तरीके से जो हाइड्रोजन से रिएक्टिव मेटल जो लॉस भी करते हैं, उनको इलेक्ट्रॉन गेन करते हुए दिखाया गया है। ठीक है, नहीं क्लियर है पॉइंट। और देखो उल्टा काम हो रहा है, तो साइन भी उल्टा ही आ गया इनका, समझ में आ गया। लेकिन ये क्या है, एक्चुअल में जो हो रहा है वही चीज है, तो कॉपर इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, तो वही चीज है ये यहाँ पर, क्लियर है। और अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था, जो जितनी स्ट्रॉन्ग मेटल होगी, रिएक्टिव मेटल होगी, इलेक्ट्रॉन का लॉस जितनी जल्दी करेगी, उसका रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू माइनस में उतनी ही, नेगेटिव में उतनी ही ज्यादा होगी। वैसे वैल्यू कम है भाई, देखो -1 और -2 में बड़ा कौन, अगर हम जो नंबर सिस्टम होता है उसके बेसिस पे देखें, जैसे ये +1 +2 +3, इधर -1 -2 और -3, तो -1 और -2 में बड़ा कौन, बड़ा तो वैल्यू तो ये बड़ा है, क्लियर है पॉइंट। लेकिन माइनस हम कहते हैं माइनस में वैल्यू कौन सी ज्यादा है, नंबर कौन ज्यादा है, तो ये ज्यादा है। तो वही मैं कहना चाह रहा हूँ, माइनस में जितनी ज्यादा वैल्यू मिले, एक्चुअल में ये वैल्यू कम है, इफेक्टिव जो इसकी इफेक्टिव वैल्यू है वो कम है, लेकिन माइनस में नंबर ज्यादा है। माइनस की तरफ का ज्यादा नंबर जितना होगा वो उतनी रिएक्टिव मेटल होगी। हाइड्रोजन 0 से नीचे जाते जाएंगे तो पॉजिटिव। आगे समझो बेटा। तो इस तरीके से हमारी क्या बनी, ये एक इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज बनी। चलो अब देखो हमारा मोस्टली सारा काम हो चुका है न्यूमेरिकल में, बस एक छोटा सा थ्योरेटिकल टॉपिक और है, वो और मैं इस वीडियो में खत्म कर देता हूं, जिससे नेक्स्ट वीडियो में मैं सेल पोटेंशियल के ईएमएफ के न्यूमेरिकल स्टार्ट करूंगा, और वो पेपर में जरूर मिलता है आपको न्यूमेरिकल, चाहे इजी मिले चाहे हार्ड मिले। तो जल्दी से एक जो थ्योरेटिकल टॉपिक है वो और समझो बेटा, ठीक है। वो क्या है, वो थ्योरेटिकल टॉपिक हमारा है डिफरेंस बिटवीन द ईएमएफ एंड द पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, तो देखो आपने देखा हमारे, अभी मुझे वैसे वो जब दोनों हमारे सेल बन रहे थे, है ना, हाफ सेल बने हुए, तभी वो समझा देना चाहिए था, ये सीरीज बाद में लेनी चाहिए थी। चलो कोई बात नहीं, आप थोड़ा इमेजिन करना, या उन डायग्राम्स को जब ये वीडियो देखो तो साथ में वो जो मैंने पीडीएफ भेजी है उसके डायग्राम को रख लेना, तो आप समझ पाओगे। चलो बेटा, तो देखो ईएमएफ क्या होता है, इट इज ए डिफरेंस इन द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। या चलो शॉर्ट में बता भी देता हूँ, जैसे हमारे पास क्या था, चलो यहाँ बना ही देता हूँ आपको तभी समझ में आएगा। जैसे हमारे पास ये जिंक था बेटा, है ना, ये जिंक की रॉड है, और ये आपके पास जिंक सल्फेट हुआ, है ना, इधर आपके पास क्या था, हाइड्रोजन, है ना, वो हाइड्रोजन सेल हुआ, इधर HCl हुआ, ये प्लेटिनम का आपने लगा के, याद आ गया, ये आपने किसका लगा दिया, प्लेटिनम का। इधर से वायर इलेक्ट्रॉन गया, यहाँ पे वोल्टामीटर आया, है ना, तो इसमें रीडिंग पहली बार किधर आती है, इधर चार्ज, इलेक्ट्रिक करंट इधर फ्लो कर रहा है और इलेक्ट्रॉन इधर फ्लो कर रहा है, याद आ गया। चलो बेटा अब इसी से कंपैरिजन करके बताता हूँ, इस अपना इसका एथोड का अपना, एनोड का अपना, भाई ये किसका काम कर रहा है, एक एनोड का कर रहा है, ये किसका काम कर रहा है, कैथोड का कर रहा है। तो अब थोड़ा ध्यान से सुनना, जो मेन डिफरेंस है, पहला जो डेफिनेशन बेस्ड है वो ही बेटा सबसे इंपॉर्टेंट है, ठीक है, वो थोड़ा कंफ्यूजन वाला भी है और सबसे इंपॉर्टेंट भी है, तो वो ध्यान से देखना। क्या है ईएमएफ की डेफिनेशन, क्या है बेटा, कि इट इज एन डिफरेंस इन द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल व्हेन टू करंट्स फ्लो थ्रू द सेल, नो करंट फ्लो थ्रू द सेल। मतलब कहने का देखो, ईएमएफ हो चाहे बेटा पोटेंशियल डिफरेंस हो, दोनों क्या होते हैं, मैंने पीडीएफ भेजी है, उसमें आप देखना, उसको आपके सबसे लास्ट पेज पे आपको ईएमएफ और पोटेंशियल डिफरेंस की एक टेबल मिलेगी। तो देखो पोटेंशियल डिफरेंस भी क्या होता है, दोनों इलेक्ट्रोड के पोटेंशियल का जो डिफरेंस होता है ना, दोनों इलेक्ट्रोड कौन से, एक कैथोड और एक एनोड, सेल में दो ही चीज होती है बेटा। तो दोनों इलेक्ट्रोड के पोटेंशियल के डिफरेंस को हम क्या बोलते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस बोलते हैं। और ईएमएफ में भी आप क्या कर रहे थे, याद करो, ई कैथोड माइनस ई एनोड, आप ईएमएफ निकाल रहे थे, है ना, उसी में भी आप क्या कर रहे थे, है ना जी, ई कैथोड माइनस ई एनोड, यही कर रहे थे। तो यहां भी तो आप कैथोड के इलेक्ट्रोड पोटेंशियल में से एनोड का घटा रहे, तो दोनों एक नहीं हो गए,
लेकिन दोनों में अंतर क्या है कि आपने देखा जो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल थे वहां पे हम एक्सटर्नल करंट प्रोवाइड नहीं कर रहे थे, यही तो था। इलेक्ट्रिक में आप प्रोवाइड करोगे, तो यही बेसिकली डिफरेंस है कि दोनों इलेक्ट्रोड का डिफरेंस ईएमएफ कहलाता है। कब? व्हेन नो करंट फ्लो थ्रू द सेल। समझ में आ गया नहीं? और जब सेल में करंट एक फ्लो करती है उस टाइम जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का डिफरेंस होता है, इलेक्ट्रोड के पोटेंशियल का डिफरेंस होता है जब सेल में आप करंट फ्लो कर रहे हो। व्हेन करंट इज फ्लोइंग थ्रू द सेल देन द डिफरेंस इन द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज कॉल्ड पोटेंशियल डिफरेंस। तो जब अगर सेल में करंट फ्लो हो रहा है ना, तो वही अगर मैं यहां बैटरी लगा दूं तो सेल में करंट फ्लो हो रहा है, उस टाइम इनके पोटेंशियल का जो डिफरेंस है दैट इज पोटेंशियल डिफरेंस। जहां बैटरी लगा दूं, समझ में? तो अब आप एक्सटर्नल तरीके से इसमें करंट फ्लो नहीं कर रहा है। व्हेन नो करंट फ्लो इन द सेल, आप पता है बच्चे कंफ्यूज करते हैं, नो करंट फ्लो तो कहते हैं सर ये तो करंट फ्लो हो रहा है। अरे बेटा ये तो इनमें जब रिएक्शंस हुई तब इलेक्ट्रॉन एफिशिएंसी डेफिशिएंसी तब फ्लो हुआ, मतलब बात उस एक्सटर्नल से है। समझ में आ गया? क्लियर है पॉइंट? तो ये बेसिक मेन बड़ा डिफरेंस है, समझ में? और ये पेपर में क्या कंपटीशन तक में भी पूछ लेता है ऑप्शनल चीज बना के, ठीक है। चलो इसके बाद हमारे पास क्या चीज है, अगला डिफरेंस क्या है जो ईएमएफ में है बेटा, कि इट इज एन मैक्सिमम वोल्टेज व्हेन कैन बी विच कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम द सेल, ठीक है नहीं? तो ईएमएफ में जो वैल्यू आती है वो मैक्सिमम होती है और वहां जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, मिनिमम होगी, है ना। तो हमारे पास इट इज लेस देन द मैक्सिमम वोल्टेज विच कैन बी ऑब्टेन इन द सेल, मतलब जब हमारे पास आप सेल में करंट फ्लो हो रहा है उस टाइम जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के आप डिफरेंस निकालोगे बेटा, क्लियर, वो मैक्सिमम वोल्टेज से क्या होंगे, कम होंगे। क्लियर? तो आप बाहर से भेज ही रहे हो, क्लियर पॉइंट। और वहां पर क्या है, जो ईएमएफ है वहां आप एक्सटर्नल नहीं है, बैटरी यूज नहीं कर रहे, तो उस टाइम जो बेटा वोल्टेज के डिफरेंस आएंगे, मतलब जो वोल्टेज आएगी पोटेंशियल डिफरेंस के बेसिस पर, वो सेल की मैक्सिमम वोल्टेज होगी। क्लियर है पॉइंट? थर्ड डिफरेंस क्या है ईएमएफ में बेटा, इट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर फ्लो द स्टडी करंट, है ना। वो वहां पर ईएमएफ जो है स्टडी करंट के लिए रेस्पॉन्सिबल है, और वहां पे कहते हैं इट इज नॉट रेस्पॉन्सिबल, क्योंकि देखो बाहर से भी करंट है, एक अंदर की होगा डेवलप, है ना। तो वहां इट इज नॉट रेस्पॉन्सिबल फॉर द फ्लो ऑफ स्टडी करंट, है ना। और चौथा डिफरेंस क्या है बेटा, इट कैन बी मेजर्ड बाय ए पोलरिमीटर, पोटेंशियोमीटर सॉरी, जो ईएमएफ होता है उसमें हम पोटेंशियोमीटर के थ्रू पता कर लेते हैं और उसमें वोल्टमीटर के थ्रू, ठीक है। जो जहां देखो आपके घर के स्टेबलाइजर होते हैं उसमें वोल्ट मीटर होता है, नहीं होता है, वोल्टेज मीटर होता है ना। तो एक्सटर्नल करंट आता है ना, तो वहां हम वोल्टेज में, तो जब एक्सटर्नल करंट आपका आ रहा है सर्किट में सेल में, तो आप वहां पे वोल्टेज मीटर के थ्रू पता करते हो पोटेंशियल डिफरेंस को, है ना। और जब हमारे पास सेल होता है तो हम क्या करते हैं, पोटेंशियोमीटर के थ्रू पता करते हैं, ठीक है बेटा। तो इस तरीके से बेसिक एक ये हुआ। तो आज देख रहे हो आज वाली वीडियो में हमने क्या क्या चीज ली। एक तो हमने जब हाइड्रोजन सेल की तरफ से इलेक्ट्रॉन फ्लो हुए मेटल की तरफ, एक तो उनकी हमने सेल पोटेंशियल निकाले बेटा, उसके बेसिस पर हमने क्या देखा कि कुछ मेटल्स के रिडक्शन पोटेंशियल पॉजिटिव में आते हैं, नेगेटिव में आते हैं। तो हमने जो उस बेसिस पर जो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज बनी आज हमने वो आपको समझाई इस वीडियो में, और समझाया और उससे रिएक्टिविटी को रिलेट किया। क्लियर है पॉइंट? और तीसरी चीज क्या बताइए आज, आपके डिफरेंस बिटवीन द मतलब पोटेंशियल डिफरेंस एंड द ईएमएफ। क्लियर? अब हमारे नेक्स्ट वीडियो में बेटा ये जो सेल पोटेंशियल के न्यूमेरिकल स्टार्ट होंगे, जो आप पढ़ रहे थे ना, ई कैथोड बाय ई एनोड, इसके न्यूमेरिकल स्टार्ट होंगे और वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अब मुझे नहीं लगता शायद इन 2 वीडियोस के बाद अब आपको न्यूमेरिकल्स को करने में दिक्कत आएगी, ठीक है। ओके, थैंक यू।